ये विशिष्ट अर्थ हो गया इसका। सामान्य अर्थ को छोड़कर या मुख्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि अंगूठा दिखाना का अर्थ है चिढ़ाना या समय पड़ने पर किसी को कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसको किसी चीज के लिए मना कर देना। तो इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन-कौन सी? जैसे संरचना के स्तर पर मुहावरा एक वाक्यांश होता है, संपूर्ण वाक्य नहीं। संरचना के आधार पर क्या होता है, जैसे मुहावरा होता है, अंगूठा दिखाना ऊपर जैसे ये आया था, ये क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। संपूर्ण वाक्य वाक्यांश के अंदर नहीं आता। संपूर्ण वाक्य जो होगा उसको हम वाक्यांश नहीं कह सकते। वाक्यांश किसको कहेंगे? जैसे मुहावरा है, उसको कहेंगे। और मुहावरे का संबंध भाषा विशेष से होता है। मुहावरे का संबंध किससे होता है? भाषा विशेष से। मुहावरे का मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि रूढ़ अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुख्य अर्थ जैसे सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं करते हम, बल्कि रूढ़ अर्थ, विशिष्ट अर्थ उसका हम ग्रहण करते हैं। विद्यार्थियों को मुहावरों के अर्थ का अभ्यास वाक्य में प्रयुक्त करके ही सीखना चाहिए। आप लोग जो हैं मुहावरे के अर्थ को वैसे याद नहीं रख सकते। इसका अर्थ कब समझ में आता है? जब वाक्य में प्रयोग होगा मुहावरा, तभी उस मुहावरे का अर्थ आपकी समझ में आएगा। इसी प्रकार से आपको सीखना चाहिए। तो कुछ नीचे मुहावरे देखिए, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। तो फर्स्ट है अकल चरने जाना। अकल चरने जाना, इसका अर्थ है समय पर अकलमंदी का काम न करना। यानी जब कोई कार्य करने का जो समय होता है, उस पर वह कार्य दिमाग लड़ाकर न किया जाए, वैसे ही कर दे, बिना सोचे समझे किसी कार्य को कर दे, तो वो कहा जाता है अकल चरने जाना। बिना सोच समझकर कोई कार्य करना या समय पर अकलमंदी का काम न, इसका ये अर्थ है। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, लगता है तुम्हारे बेटे की अकल चरने गई है। जिस समय जो काम करना चाहिए उसे कभी नहीं करता। अब वाक्य में समझ आ रहा है कि किसी को कहा गया है तुम्हारे बेटे की अकल चरने गई है। अकल चरने गई है का क्या अर्थ आगे? इससे कैसे समझ आएगा कि जिस समय जो काम करना चाहिए था उसने वह काम कभी नहीं किया, न करता। अगला है अपना रास्ता नापना। अपना रास्ता नापना का अर्थ है चले जाना। अपना रास्ता नापो और फिर यहाँ कभी नजर न आना। अपना रास्ता नापो, चले जाना नहीं लिखा यहाँ। अपना रास्ता नापो और फिर यहाँ कभी नजर न आना। यहाँ रास्ता नापो से आपको समझ आ गया है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ फिर कभी नजर मत आओ। अनाप शनाप बकना। अनाप बकना का अर्थ है उल्टी सीधी बातें करना, जिस बात का कोई अर्थ न हो, बेतुकी बातें करना, उसका उसको क्या कहते हैं? अनाप शनाप बकना। मैं के जा रहे हो। अब मान लो कोई दो बच्चे हैं, एक बच्चा चुप बोलता जा रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, तो पहले वाला बच्चा जो चुप बैठा है उसको कह रहा है मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहा, फिर भी तुम अनाप शनाप बके जा रहे हो, क्यों बक रहे हो? अपना समूह लेकर रह जाना, इसका अर्थ है असफलता के कारण लज्जित होना। अपना समूह लेकर के रह जाना का अर्थ क्या है? असफल हो गया कोई और उसके कारण अब उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखिए वाक्य, परीक्षा से पहले सुमन बहुत बढ़ चढ़कर बातें करता था, लेकिन परीक्षा में जब अच्छे अंक नहीं आए तो अपना समूह लेकर रह गया। कोई बच्चा था, वह कक्षा में बहुत बढ़ चढ़कर बातें करता था, बहुत दिखावा करता था, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो उस समय उसके अच्छे अंक नहीं आए, तो वह असफलता के कारण अपना समूह लेकर रह गया। असफलता के कारण लज्जित होकर रह गया, यानी इसका अर्थ है अपना समूह लेकर रह गया। जो बहुत ही बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था
और परीक्षा परिणाम जब आया तो उसके अंक बहुत ही कम आए, जिससे वह अपना समूह लेकर रह गया। अल्लाह को प्यारा होना, अल्लाह को प्यारा होना का अर्थ है मर जाना। इसका अर्थ क्या है? मर जाना। अब वाक्य में प्रयोग देखिए। मस्जिद में रहने वाले एक आदमी ने बताया कि मौलवी साहब तो पिछले साल अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारा होना, इसका अर्थ कुछ बच्चे दूसरा निकाल लेंगे कि भगवान से प्यार करना, लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है। इसीलिए तो सामान्य अर्थ न होकर के विशिष्ट अर्थ इसका होता है। और वह देखिए यहाँ भी ऐसे ही इससे भी कि अल्लाह को प्यारा होना का अर्थ है मर जाना। मस्जिद में पूजन अपनी नमाज आदि पढ़ते हैं, तो वहां रहने वाले एक आदमी ने बताया कि यहाँ पर जो मौलवी साहब रहते थे वे तो पिछले साल अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी मर गए। अब आंख कान खुले रखना, आंख कान खुले रखना, इसका अर्थ है सतर्क रहना। जैसे कोई बात करते हुए कहते हैं ना कि कान खोल कर रखो, इसका अर्थ यही है कि सतर्क रहो, ध्यान से सुनो। तो आंख कान खुले रखने का भी अर्थ क्या है? सतर्क रहो। आज के जमाने में कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया, यह बात तभी समझ पाओगे जब अपने आंख कान खुले रखोगे। आज के जमाने में कौन तुम्हारा है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन तुम्हारे फायदे में है, कौन नुकसान में है, यह बात कब समझ पाओगे? जब अपने आंख कान खुले रखोगे, यानी जब आप सतर्क रहोगे, हर चीज ध्यान से देखोगे, सोचोगे, तभी आप इस बात को समझ पाओगे कि कौन तुम्हारा लाभदायक है, कौन तुम्हारे लिए लाभदायक है और कौन तुम्हारे लिए हानिकारक है। आंखें आना, आंखें आना, इससे आपको सिंपल आंखें आना पड़ा है तो कुछ समझ नहीं आएगा। आंखें आई, क्या आई आंखें, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा। तो इसका अर्थ हुआ आंखों में लाली आना या सूजन आना। जैसे आंखों में पेन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें मल सा निकलता है, आंखें सूज जाती हैं, पेन होती है, चुभन होती है अंदर, तो इसको बोलते हैं आंखें आना, आंखें आ गई है। तो इसका क्या अर्थ है, कैसे समझा है? ये आंखों में लाली या सूजन आना, ये इसका अर्थ है। अब वाक्य देखिए। जब किसी की आंखें आ जाए तो उसे अपनी आंखों में गुलाब जल डालना चाहिए। जब किसी की आंखें आ जाए, यानी आंखों में लाली आ जाए, चुभन हो और सूजन हो, तो उस समय अपनी आंखों में गुलाब जल डालना चाहिए। आखिरी सांसें गिनना, आखिरी सांसें गिनना, इसका अर्थ है मरणासन्न होना, यानी मरने के निकट हो, मरने वाला होना। जब श्याम घर पहुंचा तो उसके पिता आखिरी सांसें गिन रहे थे, यानी बिल्कुल मरने वाले थे, मृत्यु के बिल्कुल निकट थे, खिंच खिंच के सांसें ले रहे थे या बिल्कुल मरने के निकट थे, उसको कहते हैं आखिरी सांसें गिनना। आगा पीछा सोचना, इसका अर्थ है लाभ हानि पर विचार करना। आगा पीछा सोचना, अपने लाभ के बारे में सोचना, हानि के बारे में सोचना, अगले पिछले हर चीज के बारे में सोचकर कार्य करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। आगा पीछा सोच कर ही कोई कदम उठाना चाहिए जिससे बाद में पछताना न पड़े। आगा पीछा देख कर या सोच कर या लाभ हानि का नुकसान आदि या लाभ के बारे में सोच कर ही व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए जिससे उसे बाद में पछताना ना पड़े। उसे क्या कहेंगे? आगा पीछा सोचना, जो लाभ हानि पर विचार करे। आफत मोल लेना, आफत मोल लेना का अर्थ है व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। आफत मोल लेना का अर्थ क्या है? व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। पुलिस में चोरी की शिकायत करके तो मैंने आफत मोल ले ली है, क्योंकि चोर को पकड़ने की जगह पुलिस मुझसे ही सवाल जवाब कर रही है। तो आफत मोल लेना का क्या अर्थ होता है? व्यर्थ का
झगड़ा मोल लेना, व्यर्थ की परेशानी अपने सिर ले लेना। तो क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने चोरी की शिकायत कर दी पुलिस को। चोरी की शिकायत करके आफत मोल ले ली, व्यर्थ में परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि चोर को तो पकड़ा नहीं पुलिस ने, और उसकी जगह पुलिस जिसने शिकायत की थी उसी से बार-बार सवाल जवाब कर रही है। तो उसको क्या क्या लगा कि मैंने तो आफत मोल ले ली है, यानी मुझे ही पुलिस बार-बार परेशान कर रही है। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना ऐसे नहीं होता कि आसमान ऊपर से गिर जाएगा नीचे, वो नहीं होता। इसका अर्थ होता है भारी विपत्ति आना। आसमान टूट पड़ना का अर्थ है भारी विपत्ति आना। शर्मा जी के बेटे की नौकरी क्या छूटी, खाने के लाले पड़ गई है। ऐसा लगता है मानो उसके परिवार पर आसमान ही टूट पड़ा है। क्या हुआ? क्या शर्मा जी के बेटे की नौकरी छूट गई, और नौकरी छूटने पर घर में परेशानी हो गई, खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे लग रहा है मानो उसके परिवार पर आसमान ही टूट गया हो। भारी विपत्ति आ गई है, इस कारण उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अब ये आ से बनने वाले मुहावरे थे। पहले हमने पिछले पेज पर अ से बनने वाले मुहावरे पढ़े थे। अब देखिए ई से बनने वाले मुहावरे कौन से हैं? इज्जत उतारना। इज्जत उतारना का अर्थ है अपमानित करना। इज्जत उतारना का क्या अर्थ है? अपमानित करना। जो मुझसे ठीक व्यवहार नहीं करता, उसकी इज्जत उतारने में मुझे देर नहीं लगती। कोई व्यक्ति कह रहा है, जो कोई भी मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं करता है, तो उसकी इज्जत उतारने में मुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगती, यानी मैं उसकी बेइज्जती कर देता हूँ, उसको अपमानित कर देता हूँ। तो कहते हैं ना, किसी को आपने इज्जत लेनी है तो पहले इज्जत दो, तभी आपको इज्जत मिलेगी। यदि आप किसी को इज्जत नहीं दोगे तो दूसरा भी आपको इज्जत नहीं देगा। वही बात यहाँ पर लागू होती है कि जो मुझसे ठीक व्यवहार नहीं करता, मैं उसकी इज्जत उतारने में देर नहीं करता। इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना, इसका अर्थ है व्यर्थ की बातें करना। इधर उधर की हाँकना का क्या अर्थ है? व्यर्थ की, फालतू की बातें करना। मुझे वे लोग कतई पसंद नहीं जो हमेशा इधर उधर की हाँकते रहते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, काम की बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, किसी चीज का कोई उनसे लिंक नहीं होता, फिर भी वो फालतू में बातें करते रहते हैं। तो कोई कह रहा है, मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं आते जो हमेशा इधर उधर की ही बातें करते रहते हैं, इधर उधर की हाँकते रहते हैं। अब ई से शुरू होने वाले देखिए मुहावरे। ई, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका क्या अर्थ है? बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना का क्या अर्थ है? कोई बुरा व्यक्ति है तो उसके साथ बुरा ही व्यवहार किया जाएगा, तभी वह व्यक्ति सीधा होगा। तो वाक्य देखिए, अगर पाकिस्तान इसी तरह से हमारे देश में आतंकवादी भेजता रहेगा, तो हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। भारतवासी कोई कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से हमारे देश में आतंकवादी भेजता रहेगा, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहता है ना, तो कहते हैं कि हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। यानी वह बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा व्यवहार ही करना पड़ेगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ये इसका अर्थ है। वाक्य देखिए, वह तो ईद का चांद हो गया है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वह व्यक्ति तो ये ऐसा ईद का चांद हो गया है, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। इसीलिए जो बड़े दिनों बाद दिखाई दे, उसको क्या कहा जाता है? ईद का चांद होना। अब उ से बनने वाले देखिए मुहावरे। उगल देना,
उगल देना का अर्थ है भेद खोल देना। उगल देना का क्या अर्थ है? भेद खोल देना। कोई बात दूसरे के सामने उगल दे, बता दे, सारी बातें बता दे। एक बार पूछे कुछ तो सारी ही बातें बता दे। जब प्रिंसिपल ने कठोर होकर पूछा तो सुमन ने सब कुछ उगल दिया। जब प्रिंसिपल ने किसी बच्चे से डांट करके, कठोर होकर के गुस्से में पूछा तो उस बच्चे ने डर के मारे सब कुछ बता दिया, सारा भेद खोल दिया। उधेड़ बुन में पड़ना। उधेड़ बुन में पड़ना, इसका अर्थ है दुविधा में पड़ना। उधेड़ बुन में पड़ना का क्या अर्थ है? दुविधा में पड़ना, परेशानी में पड़ना। आजकल मेरे बड़े भाई साहब इसी उधेड़ बुन में पड़े हैं कि इंजीनियरिंग में जाएं या मेडिकल में जाएं। इस मुसीबत में है, इस दुविधा में है कि ये कार्य ऐसे करें या ऐसे करें। तो कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे भाई जो है आजकल इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं, यानी दुविधा में पड़े हुए हैं। उनको ये वह फाइनल नहीं कर पा रहे इस बात को कि वह इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए, कि वह इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाए या मेडिकल वाली वाली लाइन में जाए। इस दुविधा में उसके भाई पड़े हुए हैं या उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं। हाँ जी। अब जो बेटा मैंने करवाए हैं अभी मुहावरे, मैं आप लोगों से उनमें से कुछ सुनती हूँ, तो आपको आंसर देना होगा मुझे। राजन सर, राजन सर, बच्चों को अनम्यूट कर दो एक बार। राजन सर।